हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज अगेन। सो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिसका टॉपिक था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हमारे 4 क्वेश्चंस थे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18 होगा, -18 होगा। रीजन ये -18 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें 7 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस या माइनस करके हमें -18 मिलना चाहिए। तो हमारे पास दो फैक्टर आते हैं 9 एंड 2। 9 - 2 +7 हो गया, एंड 9 × -2 -18 हो गया। सो 9 एंड -2 आर परफेक्ट फैक्टर। उसके बाद यहां से x कॉमन लेंगे, यहां से -2 कॉमन लेंगे। -2 कॉमन लेंगे तो यहां पर x + 1 हमारा सेकंड फैक्टर आएगा, और फाइनली दिस इज द आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहां पर फर्स्ट टर्म का यानी कि x² का कोएफिशिएंट 1 एंड लास्ट 3 है हमारा। 3 × 1 +3 आता है, तो हमें -4x के दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके हमें -4 मिले, और मल्टीप्लाई करके 3 × 1 3 मिलेगा। -3x -x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4x आएगा। अगर हमने यहां पर +3 + x लिया तो +4x आएगा, वो रॉन्ग होगा। सो -3x एंड -x, इन दोनों को एडिशन करेंगे तो -4x, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x × -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये बन जाएगा 3x², जो यहां पर 3 × x² + 3x² है। सो -3x -x हमारे परफेक्ट फैक्टर होंगे। कॉमन लेंगे या -1 कॉमन लेंगे, एंड दिस इज द फैक्टर। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन 72 है, और जो मिडिल टर्म है 17, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिनका एडिशन हमें 17 मिले और मल्टीप्लिकेशन हमारा 72 आए। उससे पहले एक बात इंपॉर्टेंट, इस पॉलिनॉमियल में सारी टर्म पॉजिटिव हैं, तो हमारे दोनों फैक्टर भी पॉजिटिव होंगे। अगर हमारी पॉलिनॉमियल में कोई एक टर्म भी नेगेटिव होती है तो हमारा फैक्टर भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर एक टर्म नेगेटिव है, एक फैक्टर नेगेटिव हुआ। यहाँ पर मिडिल टर्म नेगेटिव है, हमारे दोनों ही टर्म यहाँ पर दोनों फैक्टर नेगेटिव आ गए। तो यहाँ पर सब पॉजिटिव है, तो फैक्टर भी पॉजिटिव होंगे। एक बार देख लेते हैं। 9 + 8 17, एंड 9 × 8 = 72, जैसे 6 × 12 72। इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन हमेशा वो डिजिट या लेटर लिया जाता है जो दोनों साइड में प्रेजेंट होगा। यहां पर हमने 3x कॉमन लिया, यहां पर 4, और दिस इज द आंसर। सो अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर एक टर्म हमारा नेगेटिव है, तो डेफिनेटली यहां पर हमारे फैक्टर में एक टर्म नेगेटिव होगा। 2 × 90, ये -90 है तो -180 आया। ठीक है, तो हमें यहां पर 3 के लिए ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करके -180 आए, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -180 आए। हमारे पास दो फैक्टर 15 एंड -12। 15 × -12 180 माइनस आएगा, और इनको माइनस करते हैं तो +3x आएगा। उसके बाद सिंपल वे में हमने यहां पर कॉमन लिया है। सो दिस वाज आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो हमने लास्ट टाइम में आपको दिए थे और आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। सो हमारा एक टॉपिक पॉलिनॉमियल का कंप्लीट होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। पॉलिनॉमियल्स में अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ आइडेंटिटीज। ये जो आइडेंटिटीज हैं वन बाय वन देखिए। a + b होल स्क्वायर गिव्स a² + b² + 2ab, एंड a - b होल स्क्वायर means a² + b² - 2ab, and the third one is x + a, x + b, and x² + a + b into x + ab.
सो अब हम इन आइडेंटिटीज को वन बाय वन कर लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहां ले लेते हैं। 2a प्लस 3b होल स्क्वायर, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये होगा ये हमारा यहां पर आंसर हुआ। आइडेंटिटी में आपको पता है ये फर्स्ट टर्म कंप्लीटली ए होगा और ये हमारा यहां पर बी होगा। इस तरह से इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एंड दिस इज द आंसर। आप इन टर्म्स को अगर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे आपके लिए इनको यूज कर पाना बहुत इजी होगा। सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारा यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म दैट इज ए एंड दैट इज बी, दिस इज द आंसर। आपको ये याद रखना होगा यहां पर इन आइडेंटिटीज में यहां पर प्लस है तो प्लस 2ab, ये माइनस है तो ये माइनस 2ab। अब हम ले लेते हैं अपनी थर्ड आइडेंटिटी x प्लस ए एंड x प्लस बी। इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर, जहां पर हमारा जो x है वो 3x होगा। 3x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये जो है टर्म हमारी कौन कौन सी है। 3x दैट इज x होगा, इसके बाद ये यहां पर a, फिर यहां पर x आया मीन्स ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम होंगी 3x, सो दिस इज x। ये हमारा b इससे डिफरेंट होगा, ये 2 था और ये हमारा 4 यहां पर b होगा। सो आप यहां पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। सो इस तरह से ये हमारा यहां पर कंप्लीट होने वाला है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8, दिस इज द आंसर। अभी हमने देखिए 3 आइडेंटिटीज कंप्लीट की हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज को हम डिफरेंट वे में यूज करेंगे। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनको हमें विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पे 103। हम इसको ब्रेक करके इस तरह से 100 प्लस 3 की फॉर्म में यहां पर मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन चुकी है। इसको अब यहां पे सिंपली हमें ओपन करना होगा। दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। सो इस तरह से हम किसी भी नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप यहां पर 97, इसको हम ब्रेक करेंगे 100 माइनस 3, मीन्स हमें जो गिवन नंबर होगा हमें उसको 100 प्लस या 100 माइनस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिससे हम 100 का स्क्वायर इजीली कर सकें। और देखिए यहां पर ये हमारी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। आइडेंटिटी आप जानते हैं, इसको कर लेते हैं।
ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। सो अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 103 इंटू 107 है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं 103 को, तो ये 100 प्लस 3 और ये 100 प्लस 7। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे क्वेश्चंस में जो हमारे पास नंबर्स होती हैं उनको हम 100 प्लस या 100 माइनस में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर ये 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, तो ये आइडेंटिटी सीधी सीधी x प्लस ए एंड x प्लस बी में कन्वर्ट हो जाती है। ये 100 है, ये 100 है, सो दिस इज x, 3 a होता है और 7 यहाँ पर b इस आइडेंटिटी में। अब आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। सो एक्स स्क्वायर में सबसे पहले 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए हमारा 3 है, बी हमारा 7 है, 3 प्लस 7 इंटू एक्स, वो हमारा यहाँ पे 100 है, प्लस a इंटू बी, 3 इंटू 7। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है और ये यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है फाइनली 11021। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आइडेंटिटी की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी हमारा आता है। अब इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई कैसे करेंगे? दिस इज आवर क्वेश्चन, 25x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। आपको यहाँ पर क्या याद रखना होगा कि जो हमारे पास टर्म्स होंगी, पहली बार 2 टर्म होंगी, ठीक है, और उनके बीच में नेगेटिव साइन जरूर होगा। जैसे यहाँ पर आईडी में नेगेटिव साइन है और दोनों नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। 5x ये हमारा नंबर आएगा यहाँ पे, मीन्स 5 का स्क्वायर 25 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 36 इसका स्क्वायर होता है 6 एंड दिस इज y। सो यहाँ पर हमें वो टर्म्स मेंशन करनी है जिनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास सेम टर्म वापस आएगी। अब ये हमारा यहाँ पर एक a बन जाता है और एक हमारा यहाँ पर b बन जाता है। ये a हुआ, ये b हुआ। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनको a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे। दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी। सो ये हमारा यहाँ पर एक आंसर आ गया और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, दिस वन 49, ये 7 का स्क्वायर होता है और x स्क्वायर। सिमिलरली ये 1/21 है तो 1/11, रीजन 11 का स्क्वायर 121 होता है एंड दिस इज y। होल स्क्वायर यहां पर जरूर करना है। इसके बाद a प्लस b एंड देन a माइनस बी। सो इस तरह से यहां पर हमने इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया एंड दीज आर 2 फैक्टर्स। पावर 2 है तो पॉलिनोमियल की पावर 2 है, इसके 2 फैक्टर्स होंगे। इस आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और लेने वाले हैं, x4 माइनस 6 to 5। x4 x स्क्वायर का स्क्वायर होता है, 6 to 5 इज स्क्वायर ऑफ 25। तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर बन जाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हम x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x4, सेम टर्म हमें वापस आएगी। 25 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 6 to 5। सो यहाँ पर हमारा ये फैक्टर सही है। इसके बाद a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 25 ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है बिकॉज ये दोनों टर्म हमारी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर। सो ये टर्म हमारी ऐसे चलेगी, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगी। रीजन यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है, अगर नेगेटिव होता जैसे यहाँ पर है तो ये फैक्टराइज हो जाता। तो ये x प्लस 5 एंड x माइनस 5। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो गाइस आज हमने कंप्लीट किए अपनी 4 आइडेंटिटीज विद एग्जांपल्स और हमेशा की तरह आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनका डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको मैं इनके सॉल्यूशंस दूंगा और अपनी नई आइडेंटिटीज वहां पर हम करेंगे। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस।